राजू खान चैनपुर से हैं और मेरा सबसे अजीज भाई रामचंद्र यादव, जिसको गुंडों द्वारा सताया गया पटना में। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इसके ऊपर चलिए एक लाठी का हिसाब जो है मैं लूंगा, क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहते। तो इन सब लोगों को जिता के सदन में भेजोगे या नहीं भेजोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो पीछे धक्के लोगे वो भी। इस बार ये सदन में भेजोगे नहीं भेजोगे? क्या मुझे यहां से ताकत दोगे या नहीं दोगे? क्या एक गरीब के बच्चों के नौजवान को रोजगार और तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें मदद करोगे नहीं करोगे? मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जननायक बिहार के जो हैं वो भी आए और अपनी बात रखें, और जो हिस्सेदारी मैंने उनसे मांगी है उस पर भी जो है हिस्सेदारी की बात करके मुझे एहसास कराएं कि ये गठबंधन सिर्फ वोट का नहीं है, ये रिश्तों का गठबंधन है। और यहाँ अब बिहार में परिवर्तन होगा, अब यहाँ गरीबों की सरकार आएगी। धन्यवाद। हुआ इस इलाके का रामनगर का शशिकला की वो घटना, बड़ौदा की घटना, इस इलाके की कोई घटना याद कीजिए जब जुल्म सीमा पार कर चुका था तो अकेला पप्पू यादव, जब पूरा के पूरा दलित बस्ती खाली कर दिए गए थे, जब जुल्म की कोई बेइंतहा थी, तब कहां थे ये नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती? तब अकेला पप्पू यादव उस परिवार में, उस गांव हम आए थे जब हमको धमकी दी गई थी कि पप्पू यादव जी मत आइए। कौन ऐसी घटना है? उस परिवार को 1 लाख रुपया मैं दे करके हम आए थे। चाहे बगल में इतना बड़ा जुल्म हुआ था, याद कीजिए, इस साइड में जहां पर गांव का गांव खाली कर दिया गया था, पप्पू यादव के अलावे कब तक कोई सीएम और कोई विपक्ष क्यों नहीं था? जब यहां पर घटना घटी थी, दूर में मर्डर हुआ था, तब उस वक्त पप्पू यादव के अलावे कोई क्यों नहीं आता तनाव में? आज क्यों हमारे नेता चंद्रशेखर जी, क्या कारण है कि आज जो लोग हैं, क्यों रामचंद्र जी जरूरत है, क्यों खान साहब जरूरत है, क्यों हमारे भाई रामनगर को जरूरत है? क्या कारण है? कोरोना वायरस में 800 सांसद में एक आदमी नहीं निकला। कहां थे नीतीश कुमार? जब 16 करोड़ रुपया पप्पू यादव को अपने अकाउंट से अपनी जमीन जगह बेच करके पूरे देश के मजदूरों को देना पड़ा, 16 करोड़। जब कोटा से हमें लाना पड़ा एक एक बच्चों को, ताली मत हो जाइए सर, नहीं नारा नहीं सर, नारा नहीं, नारा नहीं। एक एक बच्चे की मां रो रही थी, कहां थे नीतीश कुमार? अकेला पप्पू यादव को 40 बस और 60 ट्रेन लगाना पड़ा, एक भी लोगों ने मदद नहीं की। जब जुल्म हो रहा था दिल्ली में, 3 से 4 लाख लोग बिहारी पर लाठी चल रहा था, अकेला 26 तारीख से आज तक हम अपना घर नहीं गए, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को आज तक हम नहीं मिले, आज तक अपने मां बाप से नहीं मिले। पूरा का पूरा भारत का के मजदूरों पर जब लाठी चल रही थी, नरेंद्र मोदी की बिजली काट दिए गए। ज्योति पासवान अपने बाप को ले जा पैर तोड़वा दिया हरियाणा में, इसके गुंडों ने। अपनी बेटी, 14 साल की बेटी, अपने पिता को लेकर के पहुंचता है दरभंगा, कोई देखने वाला नहीं होता। जब पटना लोग आते हैं, हर स्टेशन पर खाना, पटना से हर शहर के लिए बस, जो नीतीश की जिम्मेदारी थी वो पप्पू यादव। पटना में बाढ़ आया, नीतीश कुमार 2 किलोमीटर पर सोया रहा, हमें 21 दिनों तक मेरे शरीर में इंफेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा यदि 3 दिन यदि आप एडमिट नहीं हुए तो आप कोलैप्स भी कर सकते हैं। हमें 19 दिनों तक लोगों को खाना पहुंचाते रहे। एक बार सीएम नहीं निकला, एक बार राजेंद्र नगर में घर रहते हुए सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के पत्नी के साथ भाग गए, उनके घर में खाना पप्पू को पहुंचाना पड़ा। क्यों पप्पू? क्यों? चिमकी बुखार में 300 दलित मर गए, 300 सिर्फ अकेला पप्पू यादव 18 दिनों तक वहां, नीतीश 19 दिन के बाद पहुंचा। शेल्टर हाउस में 22 बच्चियों के साथ यौन शोषण नेता पदाधिकारी के द्वारा किया गया। हम 300 किलोमीटर पदयात्रा किया। आपके यहां पानी के सवाल को लेकर के पप्पू पदयात्रा किया, 2-2 बार, 3-3 बार। तटबंध जलाशय योजना से लेकर करमचंद भार के मुद्दों पर पप्पू यादव कभी नहीं रुका। जब छोटी भी पेट में दर्द हुई, कोई
तब ये कहां थे? जो लोग आ जाते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते कि जब इस बिहार में कोई जुर्म होता है बच्चों पर, नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब क्यों नहीं लेते? क्यों 15 साल? 100 रुपया किसी गरीब के जेब में नहीं बचा। ये वो मोदी जी हैं जिसने पूरे देश के आरक्षण पर हमला बोला। ये वो मोदी जी हैं जिसने व्यवसायियों के जेब पर हमला बोला। ये वो मोदी जी हैं जिसने व्यापार समाप्त कर दिया। ये वो नीतीश कुमार हैं जिसने समाज को बांट दिया। क्या हुआ विशेष पैकेज? क्या हुआ विशेष राज? क्या हुआ 1,60,000 करोड़ रुपया? क्या हुआ मनरेगा का पैसा? क्या हुआ हरियाली यात्रा का पैसा? क्या हुआ जनधन योजना का पैसा? क्या हुआ 7 निश्चय का पैसा? क्या हुआ? आप उससे पूछिए। ये लड़ाई कौन लड़ा? बीएड की लड़ाई कौन? डीएड की लड़ाई कौन? यूपीएससी की लड़ाई कौन? बीपीएससी की लड़ाई कौन? एसएससी की लड़ाई कौन? नियोजित की लड़ाई कौन? संविदा की लड़ाई कौन? सिर्फ पप्पू। सिर्फ पप्पू। दरोगा की लड़ाई कौन? सिपाही की लड़ाई कौन? सिर्फ पप्पू। सड़क पर कोई मिले? आज 3 महीना लगातार 18 जिलों में हम सड़कों पर सोए। 56 लाख लोग भूखे थे। हम भीख मांगते रहे इस सरकार से। किसी ने खाना नहीं पहुंचाया, बाथरूम नहीं बनवाया। अकेला 180 बाथरूम, 56 लाख लोगों को खाना भर भर रहा, ट्रैक्टर पर, बुलेट पर, नाव पर डूबते रहे, मरते रहे, लेकिन खाना पहुंचाते रहे। हमने नहीं रुका। आज हम आपके बीच आए हैं। बहुत दूर जाना है। यदि आपको लगे कि पप्पू और चंद्रशेखर आपका है, हमने एक नारा, हम सुप्रीम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने एफिडेविट किया और एफिडेविट करके हमने प्रतिज्ञा पत्र दिया और हमने कहा 3 साल बनाम 3 साल, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। 3 साल में दुनिया का नंबर 1 बिहार यदि हम नहीं बना पाए तो हम उसी दिन राजनीति से संन्यास लेकर के बिहार छोड़ देंगे। हमको 3 साल का मात्र मौका चाहिए। 3 साल, 3 साल, 3 साल के पहले 3 महीना, 3 महीना में हर परिस्थितियों में मैं आपको वचन देता हूं, भभुआ से अकेला बेटी यहां से पटना रात के 11 बजे चलेगी। किसी ने हमारी बहन और बेटी को देख लिया, या तो पप्पू रहेगा या कोई देखने वाला रहेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमने लिखा है। 3 महीना में दलितों पर हिंसा करने वाला हो या अल्पसंख्यकों पर एनआरसी की लड़ाई में अकेला पप्पू यादव कहां थे? चंद्रशेखर जेल में गए, लाठी चली जामा मस्जिद के आगे। चंद्रशेखर कौन था? अकेला पप्पू यादव। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, दलितों के घर जलाए जा रहे थे, अकेला चंद्रशेखर और पप्पू। जब मस्जिद जलाए जा रहे थे, अकेला पप्पू। जब मंदिर जलाए जा रहे थे, अकेला पप्पू। कौन था? क्यों उस वक्त कोई नहीं निकला? 160 सभा, पटना के बाढ़ में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, चिमकी बुखार में पप्पू, कोरोना में पप्पू, प्याज में पप्पू, अभी बाढ़ में पप्पू, भभुआ में जुल्म होता पप्पू, और वोट की बारी आए तो जाग। आपकी जिंदगी बदलने की बारी आए तो पप्पू। दिए तो 30 साल। हमने कहा 6 महीने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, रामराज होगा। और बिहार का हर मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भभुआ में सबसे गरीब के घर में होगा, उसी घर में पप्पू बेटा के रूप में रहेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। उसको पटना और भभुआ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भरोसा है कि पप्पू कर सकता है? पप्पू की ये हिम्मत है। पप्पू हर नौजवान से मोहब्बत करता है। मैंने नहीं देखा जात, कोई जात। मैं भभुआ के व्यवसायियों से कहना चाहता हूं, यदि आपको लगे कि पप्पू यादव के आने के बाद एक भी व्यवसायियों पर कोई टैक्स नहीं लेगा, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई दरोगा टैक्स, ना कोई नेता टैक्स, ना कोई सेल टैक्स, साल में एक बार आजाद महसूस करेंगे भभुआ के, बिहार के व्यवसायी। हमारी लड़ाई वहां है।
हमारी लड़ाई है 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 स्कूल। कोई भी गरीब का बच्चा 18 साल तक मजदूरी नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर किसी भी जात का गरीब हो स्कूल में उसका एडमिशन होगा, और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा 4000 रुपया महीना उस गरीब के घर में पप्पू यादव की सरकार भेजेगा, ताकि वो आश्रित न रहे। याद रखना, 2 साल के अंदर हर इंटर से एमए करने वाले लोगों को, यूथ को जो बेरोजगार है, 2 साल तक हम उसको 6000 रुपया महीना भेजेंगे, और 2 साल के बाद बेटी और नौजवानों को 14,000 लड़कों को और 20,000 बेटियों को रोजगार की गारंटी। यदि 2 साल में हर इंटर से हमें किया हुआ यूथ को 20,000 का रोजगार नहीं मिला तो समझना पप्पू यादव दोबारा आपके बीच में नहीं होगी। हर लड़कों को रोजगार, ये लड़ाई है, साफ है लड़ाई। मेरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना, जो एफिडेविट करके दिया हूं, दुनिया में पहली घटना है जो किसी ने एफिडेविट किया हाई कोर्ट में और लिख के दिया 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में क्या क्या करूंगा, और यदि वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपके बीच कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए रामचंद्र जी, होचो खान साहब, सब आपके प्रिय हैं। मुकेश राम जी, हमारे मोहम्मद इलियास जी, हाँ इलियास अंसारी साहब, हमने अंसारी समाज को बहुत टिकट दिया इलियास ने, आज तक कोई नहीं दिया था इतना। एक भी महागठबंधन एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को पूरे शाहबाद में, और जिला में हम लोगों ने 2 दिया। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, यदि पप्पू पर भरोसा हो, चंद्रशेखर जी जिस कॉज को लेकर के हम पप्पू यादव पर भरोसा किए हैं, मैं वचन देकर के जाता हूं, इस बिहार में किसी का जेब खाली नहीं रहेगा। डर और अभाव में हम किसी को जीने नहीं देंगे। संकट में कोई यूथ नहीं होगा, हर यूथ पप्पू होगा।